कि किधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? नहीं, अभी तक मैं ये कहा हूं कि बातें हमें सभी से किया, एनडीए वाले से भी बात की, और मुझे ये लगा कि वो मेरे साथ ईमानदारी से खड़े दिख नहीं रहे थे। मेरा आरक्षण के मांग के साथ मैं कभी कोई कंप्रोमाइज करने, अब वो आरक्षण पे बात करने के लिए उतना तैयार नहीं दिख रहे हैं आज भी। और एक ही नेता है देश में जो आंदोलन से पहले आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे साथ खड़े हैं, और आज भी वो हमारे साथ खड़े दिखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार, इंजीनियर आईपी गुप्ता मेरे साथ में है, जो आज ऐलानी जंग था किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, जो आज कहा था कि आज ही के दिन खुलासा करेंगे। सर, क्या किस पार्टी के साथ गठबंधन बना रहे हैं? अच्छा, हमने कब कहा कि खुलासा करेंगे आज के दिन? हमने ये कहा था कि वक्त आ गया, इलेक्शन नजदीक है, और अभी तक की जो भी घटनाक्रम हुआ है, एज ए पार्टी अध्यक्ष हमने किससे किससे बात किया है, उनका क्या स्टैंड है, उस पर मुझे अपने समाज के लोगों से अनुमति सहमति लेनी थी, और इसीलिए आज मैंने उन लोगों को बुलाया है। क्या स्टैंड क्या है सर? आज तो बता दीजिए। 6 तारीख का वक्त था, शाम 4 बज चुका है। 4 बजे का भी वक्त आपने दिया था कि 6 तारीख को हमने स्टैंड कर देंगे, महागठबंधन या एनडीए। 4 बजे मैंने वक्त दिया था। मैंने कहा था कि 4 बजे आज इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेगा, ये बताने के लिए लोगों को आज मैंने बुलाया था। लेकिन आज मेरी हमको लगता है आज या कल तक वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि हम किधर जा रहे हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर देंगे। लेकिन आज हमने अपने लोगों को सारे मोटा मोटी हिंट तो दे ही रहे हैं ना आपको शुरू से कि किधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? नहीं, अभी तक मैं ये कहा हूं कि बातें हमें सभी से किया, एनडीए वाले से भी बात की, और मुझे ये लगा कि वो मेरे साथ ईमानदारी से खड़े दिख नहीं रहे थे। मेरा आरक्षण के मांग के साथ मैं कभी कोई कंप्रोमाइज करने, अब वो आरक्षण पे बात करने के लिए उतना तैयार नहीं दिख रहे हैं आज भी। और एक ही नेता है देश में जो आंदोलन से पहले आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे साथ खड़े हैं, और आज भी वो हमारे साथ खड़े दिखते हैं। तो कितने सीटों पर तैयारियां हैं सर? नहीं, मैं तो कहा हूँ ये बात तो, गठबंधन में तो होगी ना कि 10 सीट, 5 सीट, 20 सीट, 50 सीट। वो सूची हमने दे दी है। सूची दे दी है? हाँ। किस पार्टी को? अब 1-2 दिन मैंने महागठबंधन के नेताओं को दिया, उसमें दो प्रमुख घटक हैं, उन्हें मैंने अपनी सूची उपलब्ध कराई है, और 2-3 दिनों में मेरा मतलब ये है कि कितना सीट पे लड़ेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम जिनके साथ जाएंगे उस गठबंधन का सीएम कैसे बनेगा, और हमारा वोट कैसे ट्रांसफर होगा, उस पे काम कर रहा हूँ। और कौन कौन से सीट ऐसे होंगे जहां से हमारे लोग लड़ेंगे, और वो पूरे बिहार का ये उस एरिया का वोट ट्रांसफर करवाएंगे, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर सर आपकी सीट अगर मिलती है, 10 या 5 सीट मिलती है, तो क्या महिलाओं की भागीदारी होगी जाति तत्व समाज में? नहीं, बिल्कुल। हम तो चाह रहे हैं कि ये आंदोलन नौजवानों और महिलाओं ने खड़ा किया है। हमारे नौजवान और महिला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सीट हमें मिलता है और किस पे सहमति बनती है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो सीट मांगेंगे वो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी तैयारियां रही होंगी। ये तो हमारे लिए सीट इम्पोर्टेंट नहीं होगा, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि हम उस सीट को कैसे निकालें, कैसे जीतें। किस सीट पर आपकी दावेदारी होगी? किस सीट से आप लड़ेंगे चुनाव? लोग अपेक्षित में है कि जाति तत्व समाज के अध्यक्ष किस पार्टी से किस सीट पर लड़ेंगे चुनाव? किस सीट पर तैयारी है? देखिए, एक भी सीट ऐसा बिहार का नहीं है जिसके हमारे लोग नहीं चाहते मैं वहां से लड़ूं, लेकिन गठबंधन के लोग तय करें कि कौन सा सीट हमारे लिए, उनके और हमारे दोनों के लिए फायदेमंद होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से तेजस्वी यादव जी अगर कहीं से लड़ेंगे, या फिर घटक के जो बड़े नेता जो लड़ते हैं, तो कैलकुलेशन सब मिलके करता है भाई कौन सीट लड़ने से कौन कौन एरिया पे कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, तो गठबंधन भी तय करेगी कि हम कहाँ से लड़ें। पहले पार्टी थी, अब पार्टी केवल एक समाज से ही लोग की टिकट देंगे, या अपने समाज से ही आपकी पार्टी की टिकट देंगे, या और समाज के भी लोग को? वो कोई भी लड़ सकता है, एक ही क्राइटेरिया है कि वो जीते। मैंने कहा है कि मैं भूमियार को भी लड़ाना चाहता हूँ, मैं राजपूत को भी लड़ाना चाहता हूँ, मैं अति वंचित समाज के जो लोग उनको भी लड़ाना चाहता हूँ। क्राइटेरिया एक है, कौन जात का है वो महत्वपूर्ण है, कौन वो सीट को निकालेगा वो क्राइटेरिया होगा।
ये जात विशेष की बात नहीं है। बगैर आरक्षण प्रमुख मुद्दा है। नहीं ओकरा पर तो कहियो समझौता नहीं भई बा। आरक्षण मरते दम तक ओकरे लेबे करबे चाहे जो हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा कि आरक्षण किसी भी सूरत में उस पर समझौता नहीं की जाएगी, मगर जो पार्टी बनी है इसमें सर्वदलीय सभी लोग को लड़ना है। मगर जो गठबंधन की बात कहा है कि हमने महागठबंधन के लोगों को अपने सीट का फॉर्मूला हमने दिया है और कल तक बातें सामने आ जाएगी, मगर आज भी पर्दे में रखा गया है, मगर इंडिकेट कर दिया गया है कि महागठबंधन में ही जाएंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक नमस्कार।